गुड मॉर्निंग 9 क्लास। कल हमने देखा था पेज नंबर 26 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब पेज नंबर 27 ज्योग्राफी चैप्टर 3, जिसमें हमने देखा था कि ये कौन कौन सी रेंजें हैं, ये कौन कौन से माउंटेन प्लान्स और ये मैदान हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति के रूप में। तो आज हम पहला देखते हैं द नॉर्थर्न माउंटेन्स, मतलब उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश हैं उसके बारे में देखते हैं कि जो उत्तर की जो भारत की जो उत्तरी सीमा है उसका विस्तार हिमालय है और विश्व की सबसे ऊंची वो जिसकी बनावट देखें कि इसकी जो नई नई जो पर्वत या श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु नदी से होकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं और हिमालय की ये 2400 किलोमीटर लंबाई में ये धनुष आकार की, जैसे आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, ये धनुष आकार की फैली हुई है जो श्रृंखलाएं हैं और इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर और एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर में है। इसका विस्तार हम हिमालय की ऊंचाई के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ये नॉर्थर्न माउंटेन की जो 3 भागों में हम बांटते हैं, पहला है द ग्रेट हिमालय इन द इनर हिमालय, मतलब जो हिमालय के आंतरिक जो श्रृंखला है, ये चोटियाँ हैं, तो ये सबसे उत्तर भारत के जो पर्वत श्रृंखला है, तो ये हिमालय की श्रृंखला है और जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे अधिक ऊंचाई वाला शिखर है। ये हिमालय के आंतरिक भाग में जिसे ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है और ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और बहुत सी जो हिमालय ये जिसमें ग्लेशियर के रूप में इसमें प्रवाह करती है, इसमें बहती हैं और विश्व की पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, वो नेपाल में स्थित है और इसी श्रृंखला के अंतर्गत कंचनजंगा जो कि 8558 मीटर है। इसके बाद जो नांगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामचा रावा है आदि भारत की जो प्रमुख शिखर है इसी क्षेत्र में है। और ये मानचित्र जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो शिखर है, ये इसमें एवरेस्ट है, नांगा देवी है, ये सारी ये जो श्रृंखला हैं ये सब हिमालय की ही श्रृंखला है और बहुत ऊंचे जो टॉप को देखा जो रेंज K2 है ना, तो ये रागा पर्वत है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंचाइयों पर है। ये माउंटेन रेंज है इसमें और ये बहुत ज़्यादा आप लोग जैसे ये मानचित्र में देख रहे होंगे। इसके बाद सेकंड आता है आपका हिमालय, मिडिल हिमालय द हिमाचल, मतलब मध्य हिमालय या हिमाचल। तो ये हिमालय के जो समांतर दक्षिण में स्थित ये श्रृंखला है और ये मध्य हिमालय या इसको हिमाचल कहते हैं। इसका निर्माण कह सकते हैं पर्वतीय शैलों से हुआ है जिसमें स्लैब्ड क्वार्टर्स मुख्य है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर है, इससे लेके 4500 मीटर तक है और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है और ये पीर पंजाल क्षेत्र में सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला देखने को मिलती है और इसमें धौलधारा एवं जो महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसमें कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब पर्वतीय नगर हैं। यहाँ पे जैसे पर्यटन आते हैं एडवेंचर के लिए या अपने घूमने के लिए, तो ये हिमाचल की वो जो पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह टूर करने के लिए आते हैंगे। क्योंकि जो पहली वाली जो हिमालय की जो वो है, तो इसमें ये जो बड़े बड़े जो पर्वतारोही हैं वो जाते हैं। यहाँ पर आम जनता जब जैसे गर्मियों में अधिकतर यहाँ पर हिमाचल में घूमने को आते हैं। तीसरा होता है शिवलिका श्रेणी, शिवलिका रेंज
तो शिवालिक रेंज जो हिमालय की हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित ये पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय के जो जैसे मानचित्र में इसको देखें तो ये हिमालय की जो आप ये मानचित्र है इसमें देखें तो इसमें इन श्रेणियों में की लगभग ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक का, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ये श्रृंखला ये जो क्षेत्र है ये घाटी नदी द्वारा लाई गई बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परतों से ढकी होती है। और ये हिमालय के शिलिका के इस बीच में ये जो लंबी घाटी होती है जिसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोथरी दून और पाटली दून, तो ये सब दून के आधार पे दून से बनती हैं। उसके बाद जैसे चार्ट में देखें कि प्रायद्वीप स्तर पे हम हिमालय को पंजाब हिमालय या सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, कुमायूं हिमालय सतलुज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय में आप देखें काली नदी से तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय में तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से पंजाब हिमालय जो कि जिसमें सिंधु नदी से सतलुज नदी तक, तो ये सब नदियों से जो इनका आपस में जुड़ाव रहता है। हिमालय की जो पर्वत जो कुछ दर्रे हैं, दर्रे मतलब बड़ी बड़ी घाटियों के रूप में हम कह सकते हैं कि काराकोरम है, ये काराकोरम है, उसके बाद शिवकिला है, नथुला है, बोरडिला है, ये सब आदि ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दर्रे हैं या बहुत बड़ी बड़ी खाइयों के रूप में कह सकते हैं। तो ये जो हिमालय के जो मध्य एशिया में आने वाली जो बर्फीली हवाएं जो चलती हैं, तो हिमालय की ये लगातार बहने वाली जो नदियां हैं हिमालय से निकलती, जैसे गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलती है, कभी सूखती नहीं, ये हमेशा निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली ये सतत नदियां जो इसमें वन्य जीव भी पाए जाते हैं, औषधियाँ भी पाई जाती हैं, और ये टूरिस्ट के हिसाब से वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर जगह पाई जाती हैं। तो और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भी हिमालय रेंज सबसे महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ भी बहुत अधिक है, मिनरल्स भी बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया था। इसमें आप समझ लीजिए कि नॉर्थर्न माउंटेन के अंदर 3 टॉपिक दे रहे थे, अब ये सेकंड है नॉर्थर्न प्लान्स, मतलब उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में इसमें प्रमुख जो उत्तर का नदियां हैं, इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तर के विशाल मैदान में। और इसकी जो सहायक नदियां जो है, इनकी जो मिट्टी लाई जाती है वो निष्पक्ष या से बनी रहती है, मतलब इनकी कुल मिला के ये बहुत एप्रोमैक्स रहती है। और ये 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। लगभग ये मैदान होता है और इसमें ऊंचाई बहुत कम अंतर पे होती है। यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलवायु और जल आपूर्ति के लिए या खेती के लिए बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और इसमें इन मैदानों में बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। और ये जनसंख्या क्षेत्र वाले क्षेत्र हम 3 स्तर पर बांट सकते हैं, जैसे पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान और मध्य मैदान। तो जैसे कि अपने हिमालय रेंज में पर्वतीय प्रदेश पड़े थे, पर्वतीय प्रदेश में अपने पर्वतीय श्रृंखला में पहले थे जो इंटरनल हिमालय सब इंटीरियर, उसके बाद हिमाचल और शिवलिका। इसी तरह से हम मैदानी क्षेत्र में हम पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान और सेंट्रल मैदान हम पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि वेस्टर्न प्लान जो पश्चिमी मैदान है, इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। और ये ढाल मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर है। इस जो पश्चिमी भाग है उसका मरुस्थल में है, जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं, राजस्थान एरिया में जो आता है। और लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। यमुना के पश्चिम में सतलुज, व्यास और रावी नदी बहती है। और वहाँ की उपजाऊ जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और पंजाब में से खादर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ की जो ज़मीन रहती है खादर होती है, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा आता है सेंट्रल प्लान,
मध्यवर्ती मैदान, ये मैदान यमुना नदी से लेकर बंगाल देश तक 1400 किलोमीटर लंबा है और इसमें गंगा का जो मैदान है इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी हर साल आता है और इसमें खादर और मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें उपजाऊ इतनी अधिक उपजाऊ नहीं होता, इसे बांगर कहते हैं। तो हिमालय से हिमालय से लगे जो तराई वाले क्षेत्र हैं यहाँ की मिट्टी जलोढ़ होती है। ये क्यों जलोढ़ मिट्टी जो बह के आती है, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आती है तो हर साल इनमें मिट्टियों का स्तर बढ़ता जाता है जिसमें जलोढ़ मिट्टी आती है। अब ये बांगर लैंड और खादर लैंड क्या है, तो बांगर लैंड जहाँ पर जमीन दो तरह की होती हैं, ये दो तरह की ज़मीनों में जैसे बांगर लैंड में ये क्या होता है कि ये उत्तरी मैदान की ऊंची भूमि होती है बांगर, और उत्तरी मैदान की जो प्राचीन समय से इनमें पत्थर या कंकड़ मिट्टी भी पाए जाते हैं। और खादर में ये उत्तरी मैदान के निचले भाग में होती है और ये इसमें सिर्फ मिट्टी पाई जाती है, इसमें पत्थर वगैरह नहीं पाए जाते। सेकंड है बांगर भूमि में इसमें बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, इन तक बांगर जमीन तक नहीं। और खादर में ये भूमि बाढ़ के जल से डूब जाती है, मतलब खादर में नदियों से जो पानी आता है वो इसको कवर कर लेती है। उसके बाद होता है कि बांगर में जो पानी का जल स्तर है वो बहुत नीचे रहता है, तो इसमें लो रहता है। और ये खादर में जल स्तर भूमि जल स्तर ऊंचा होता है। और चौथा पॉइंट है इसमें कि इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के में बांगर जो भूमि होती है वो पंजाब से उत्तर प्रदेश तक होती है। और खादर में ये पूर्व उत्तर से लेकर बिहार बंगाल तक इसका विस्तार होता है। तो बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर आपको मालूम पड़ गया होगा। इसके बाद आता है ईस्टर्न प्लान मतलब पूर्वी मैदान। ये पूर्वी मैदान 650 किलोमीटर लंबा तथा 100 किलोमीटर चौड़ा होता है और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहलाता है। ये उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की ओर होता है। इसे भारत में लगभग 1/4 जो क्षेत्रफल इसके घेरे में होता है, ये लगभग पूरे देश में की जनसंख्या इसमें निवास करती है पूर्वी मैदानों में, जिसमें सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो बहकर जो मिट्टी से बना होता है। और ये सिंचाई की सुविधा के स्तर के कारण ये मैदान हिमालय का कह सकते हैं कि हिमालय का उपहार भी है ना। उत्तरी मैदान जो भूमि की एग्रीकल्चर या कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आबादी भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, घनत्व भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे जो नगर सड़कें जो रेल लाइन है, ज़मीनी भाग बहुत समतल होता है, इसलिए यहाँ पर रेल मार्ग भी बहुत अधिक है। और जो मैदानी सभ्यता को मतलब जो मैदानी इलाका है वो सभ्यता की जन्मभूमि है, जैसे अमृतसर कुरुक्षेत्र मथुरा वृंदावन प्रयाग काशी, ये धार्मिक स्थलों पे बहुत ज़्यादा इस मैदानी भाग में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन तीसरा पढ़ेंगे पेंसिलर प्लेन्यूड्स, जो कि कल देखते हैं। आज के लिए आपका पेज नंबर 30 तक हो चुका है।